दिल्ली कैंट में जनसेवक मेजर डॉक्टर टीसी राव द्वारा कार्यकर्ता सहायता सम्मेलन रखा गया, जिसमें व्हीलचेयर एवं सुनने वाले कान की मशीन का जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क वितरण किया गया। इसके साथ ही फ्री में एम्बुलेंस भी जनता को समर्पित की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर नई दिल्ली से सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज, जिला अध्यक्ष सुनील कक्कड़, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड के सदस्य राजेश गोयल व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता में सेवा का जो और समर्पण का ये जो भाव है, ये निहित है। हमारे संगठन की पद्धति रही है सेवा परम धर्मः। ये जो प्रेरणा हमें मिलती है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को देखते हुए मिलती है, उनके आचरण व्यवहार को देखते हुए उसको आत्मसात कर मिलती है। और आप जानते हैं कि भाजपा का पूरा संगठन 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मना रहा है। नवरात्रि के इतने शुभ दिन हैं, इन शुभ दिनों में आप यहाँ पर देखिएगा एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर बच्चों को ट्राइसिकल्स दी हैं, यहाँ पर सुनने वाली मशीन दी गई है उन लोगों के लिए जिनके लिए दिक्कत आती है या जिनको सुनाई नहीं देता है। इस कार्यक्रम के लिए मैं टीसी राव साहब को बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने भाजपा के इस मंत्र को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को आज आपको उसका व्यक्तिगत साक्षात रूप दिखाया है। इसके साथ ही मेजर डॉक्टर टीसी राव द्वारा लिखी गई पुस्तक द साइलेंट प्रोटेक्टर्स का विमोचन सुश्री बांसुरी स्वराज के कर कमलों द्वारा हुआ। इसके साथ ही मेजर डॉक्टर टीसी राव तथा उनकी टीम द्वारा अब तक की गई गतिविधियों का न्यूज़लेटर भी जारी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशेष अतिथियों का भव्य रूप से स्वागत किया गया। मेजर डॉक्टर टीसी राव ने बताया कि वह पिछले 25 वर्षों से यह जन सेवा का कार्य कर रहे हैं और उनकी टीम जन सेवा का कार्य घर घर जाकर कर रही है। ये आयोजन नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के बाद में जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसके अधीन ये प्रोग्राम रखा गया है, कार्यकर्ता सहायता सम्मेलन। हमारे कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, उनके लिए, जिनको सुनने की दिक्कत है, उनके लिए प्रोग्राम रखा गया है। अब आपके सामने हमने ये व्हीलचेयर प्रेजेंट किए हैं उनको जिनको ज़रूरत है, जो हमारे समाज के बहुत सम्मानित लोग हैं, जिनको हम अग्रिम पंक्ति में रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उनको महसूस हो कभी भी कि वो विकलांग है या दिव्यांग है या उनको कोई दिक्कत है। उसके लिए प्रोग्राम रखा गया है। अब कान की मशीनें भी हमने यहाँ ला रखी हैं। 35-40 लोग आए हुए हैं, बुजुर्ग हैं जो जिनको उसकी ज़रूरत है, उनको भी देंगे। और उसके बाद में आज हमने यहाँ जो दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड है, इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उसका भी अभी हमने उसका लोकार्पण करवाना है। एम्बुलेंस हमने यहाँ दिल्ली कैंट विधानसभा के लोगों के लिए सेवा के लिए एक एम्बुलेंस का भी आज लोकार्पण करेंगे, जो यहाँ दिल्ली कैंट विधानसभा में पेशेंट्स को कोई भी बीमारी होती है, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, भगवान ना करे कोई किसी की डेथ हो जाती है तो घर तक पहुँचाने के लिए वो हमारी एम्बुलेंस फ्री सर्विस राउंड द क्लॉक 24 आवर सर्विस में रहेगी। डबल ड्राइवर हमने रख दिए हैं, एक उसमें सहायक रख दिया है, ताकि किसी भी वक्त कोई भी जो डिमांड आए वो जा करके अटेंड कर सके। हमारे साथ में हमारे जिला अध्यक्ष सुनील कक्कड़ जी हैं, हमारे बीच में रश्मि मिश्रा जी हैं, जिनके हाथ से हमने ये करवाया, जो एक्स सर्विसमैन सेल के कन्वीनर भी हैं दिल्ली की, और ब्रिगेडियर साहब की धर्मपत्नी भी हैं, और उनको पता है कैसे सेवा की जाती है। हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष भी यहाँ पे उपस्थित हैं, पूरे पार्षद हमारे यहाँ पे सभी आज उपस्थित हैं, जिनके ऊपर हमने लेख लिखा है दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की पुस्तक के अंदर, और वो पुस्तक भी आज उनको एक कॉपी भेंट की जाएगी। आज हमारी केवल 2 पुस्तकों का आज हम लोकार्पण कर रहे हैं। पहला दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर, सभी को पता है कि हिंदुस्तान के सभी कंटोनमेंट बोर्ड अभी क्लोज होते जा रहे हैं, कॉरपोरेशन में उसको शिफ्टिंग का मामला चल रहा है, उसके ऊपर भी हमने एक पुस्तक लिखी है। और एक है हमारी न्यूज़ बुलेटिन, अगस्त और सितंबर महीने की हमारी कार्रवाई टीम, भाजपा टीम डॉक्टर टीसी राव ने मिलकर के जो जन कल्याण के जो कार्य किए हैं दिल्ली छावनी विधानसभा में, उसका पूरा लेखा जोखा हमने उस मैगजीन में दिया है। उसका भी लोकार्पण बहन बांसुरी स्वराज जी के हाथ से आज होना है।
पिछले कितने समय से करते आ रहे हैं? मैं 24 साल से सेवा करता आ रहा हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र जयपुर से लेकर लखनऊ तक कोई एरिया नहीं बचा जहाँ मैं नहीं पहुँचा। शहीदों के परिवार हो, चाहे गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, कोई बीमार हो, कोई जो भी कोई समस्या किसी को होती है, पिछले ये एक मेरा पैशन है और इस जज्बे से मैं 24 साल से काम करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। सब मैं सेना से आता हूँ, 5 पीढ़ियाँ मेरी सेना में सर्विस दे चुकी है मेरे को मिला के, और मुझे मेरे पूर्वजों से सीखने को मिला। हमारे आर्मी में अब तो 99 के बाद में कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ है, नहीं तो 99 में हमारा हज़ारों सैनिक विकलांग हुए थे। जब बाहर के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए, कॉर्पोरेट हाउसेज उनकी मदद के लिए आगे आए, तो मैं भी आज एक कॉर्पोरेट हाउस रन कर रहा हूँ। मेरा भी स्काईलार्क ग्रुप है जो काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो ये अपना करते हुए समझता हूँ मैं अभी कि मैं जहाँ रहता हूँ, जिस क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ ये सेवाएं मैं दे सकूँ अपने CSR फंड से। सबसे पहले सर, आज का जो प्रोग्राम है टीसी राव जी के नेतृत्व में तमाम बच्चों को व्हील चेयर आज उन्होंने प्रोवाइड कराया, एम्बुलेंस की सेवा आज प्रोवाइड कराई, तो क्या कहना चाहते हैं आज के इवेंट के बारे में? नहीं कहना कि ये टीसी राव जी का मैंने पहला कार्यक्रम अटेंड नहीं किया। लगातार हर संडे वो मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। उससे पहले उन्होंने कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया था। एक उनके मन में बहुत इच्छा थी कि एक एम्बुलेंस जो है मैं दिल्ली कैंट के लोगों को डोनेट करूं, और लगातार ये पार्टी के जितने भी कार्यक्रम करते हैं। और इनके खासियत और भी है कि मोदी जी का चुनाव चल रहा था तो 3-4 अलग अलग जो सांसद इनके मित्र हैं वो हिंदुस्तान में ये चुनाव प्रचार में भी गए, यहाँ भी दिल्ली कैंट में लगा रहे। इनके अंदर ये जो मोदी जी वाला सेवा पखवाड़ा चल रहा था, ये 2 अक्टूबर को ख़त्म हो गया, लेकिन किसी कारणवश मैम का टाइम नहीं मिला, वो इनको आज मिला। तो उन्हें ये कार्यक्रम पहले 2 अक्टूबर से पहले करना था, ये 2 अक्टूबर को करना था, तो उस कार्यक्रम को इन्होंने आज किया। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान ऐसे आदमी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जिस तरह से पहले देश की सेवा करते थे, इस तरह से अब समाज की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है टीसी राव जी ने, और मैं उनको काफ़ी अरसे से जानती हूँ। एक फ़ौजी होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। मैं फ़ौजी परिवार से आती हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी में ही हैं, और मैं एक सर्विसमैन सेल का काम देखती हूँ भाजपा में। तो बहुत सराहनीय काम किया है, रियली इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड कुडोज टू हिम। आज आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम जो है अपना मेजर टीसी राव जी ने एक अपना कार्यकर्ता सहायता, जो कि आप देखेंगे बहुत ही एक अलग टाइप का प्रोग्राम है कि जिसमें सिर्फ कार्यकर्ताओं की सहायता की बात है, चाहे वो अपना व्हील चेयर की बात हो या कान की मशीन करने की बात हो। इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे अपना जो जिला के अध्यक्ष अपने कक्कड़ जी हैं, हमारे जो तीनों मंडलाध्यक्ष हैं, यहाँ पे वो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं खड़े हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा व्यवस्थित रूप से कार्य चल रहा है, क्योंकि आप ये देखो दिल्ली सरकार में जो इस समय हालात हैं, केजरीवाल जी के आप कोई भी अपना कुकर्म देख लो, उनके कोई भी मंत्रालय देख लो, ना कोई काम हो रहा है। सड़कों से लेकर स्वास्थ्य तक, बिजली से लेकर हर जगह चोरी, भ्रष्टाचार और सब यही है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे जो अपने कार्यकर्ता जिस तरह से लगे हुए हैं पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी आपको पता देश की पार्टी, आदरणीय मोदी जी की नीतियों पे चलते हैं, चाहे वो सफाई कार्यक्रम हो, हेल्थ कार्यक्रम हो, या किसी भी तरह की कोई सहायता की बात हो। आयुष्मान योजना आपको पता है दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही व्यक्ति, फिर भी 70 वर्ष से ऊपर की उन्होंने ये भी किया है। तो कम से कम जो आम पब्लिक के कार्य हैं उनको तो करना चाहिए ना, उनमें तो आड़े नहीं आना चाहिए। LG को गाली देना, तो सफाई ना करना। आज अब दिल्ली में हालत देख लो, MCD में बोलते थे मैं पेरिस बना दूं, MCD आते ही आज वो कूड़ेदान वैसे के वैसे ही हैं। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हमारे कार्यकर्ता भाजपा के यहाँ पर पूरे व्यवस्थित रूप से होके विधानसभा की तैयारी में भी हम क्यों झूठ बोले, विधानसभा इलेक्शन भी सामने है। आज के जो कार्यक्रम में टीसी राव साहब हैं जो आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं गरीबों के लिए, टीसी राव साहब ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए बड़ा अग्रणी काम कर रहे हैं। जो काम विधायक को करने चाहिए आम आदमी पार्टी वाले वो काम भी गरीबों की सेवा ये कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी वो नहीं कर रहे। मैं बधाई देता हूँ टीसी राव साहब को, और बधाई देता हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। जो काम दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही वो आज हमारे इनकी कोई डिमांड नहीं है, कोई MLA का नहीं चुनाव लड़ना, लेकिन पार्टी के समाज के काम करके, मैं तो कह रहा जब चाहे विधायक बन जाए, जब चाहे राज्यसभा मेंबर बन जाए, लेकिन समाज के काम करके बड़े खुश होते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ मैं आपको, पार्टी कार्यकर्ताओं को, हमारे जिला अध्यक्ष जी आए कक्कड़ साहब, उनका बधाई देता हूँ कि ऐसे लोग समाज में जो हैं, इसलिए समाज हमारा चल रहा है। ऐसी सरकार अगर दिल्ली सरकार ऐसी रहेगी तो दिल्ली का
भविष्य उज्जवल नहीं है। यहाँ आम आदमी बहुत परेशान है, हर विधानसभा परेशान है, चाहे एमसीडी हो चाहे दिल्ली सरकार हो। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि दिल्ली के बारे में सोचे। बिजली फ्री, पानी फ्री, ये मुद्दा नहीं होता। आप दिल्ली के लिए क्या करना चाह रहे हो, क्या देना चाह रहे हो दिल्ली वासियों को? आप दिल्ली के लिए क्या करना चाह रहे हो ये बताना चाहिए ना। आप दिल्ली के लिए मैं बिजली फ्री, पानी फ्री ये दे दूँगा, ये कोई सरकार नहीं चलती इनसे। आप ये तो आप लोगों को ख़राब कर रहे हो। आप ये बताओ कि दिल्ली के लिए आप क्या करना चाह रहे हो? जो आप कह रहे थे मैं इसको लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, वो कहाँ है? दिल्ली से विधानसभा बीजेपी जीतेगी और बहुमत में बीजेपी आएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी।